everybody, welcome back to my channel and welcome back to another video on my channel। तो आज है 9th of January एंड अभी 11 हो रहा है मॉर्निंग में। मैं उठ गई थी अराउंड 9। मैंने नहा लिया है, पूजा कर लिया है, ब्रेकफास्ट कर लिया है। तो या आई हैव डन ऑल ऑफ दैट। नाउ आई विल बी शोइंग यू माई टू डू लिस्ट। ओके, सो दिस इज़ माई टू डू लिस्ट। मैं आइसोमेरिज्म का वन शॉट करने वाली हूँ आज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। लाइक जो यकीन जो है चैनल, उस पे जो प्रचंड सीरीज़ चल रही है उससे ये वन शॉट में करूँगी। उसको रिवाइज़ करना है, उसकी नोट्स भी लेने हैं मुझे। एनिमल किंगडम रिवाइज़ करना है और उसके सारे क्वेश्चंस करने हैं। सो या दीज आर द टारगेट्स फॉर द डे। एंड अभी ना बहुत ज़्यादा सीरियसली मैं अंदर हूँ और बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा है। तो अभी मैं जाऊँगी बाहर धूप में और धूप में ही मैं पढ़ने वाली हूँ थोड़ी देर, क्योंकि सीरियसली बहुत ही ज़्यादा ठंडा है अभी अंदर। ओके गाइस, तो अभी ना आई हैव टू रीड द NCERT ऑफ एनिमल किंगडम और मुझे ना साथ साथ में PYQs भी प्रैक्टिस करने हैं। तो उसके लिए ना मैं अभी NCERT अभ्यास बैच यूज़ करूँगी ऑफ नीट प्रेप एसेंशियल। NCERT अभ्यास बैच में जाकर आप जब PYQ मार्क्ड NCERT सेक्शन में जाते हैं तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से। यहाँ पे आपको तीनों सब्जेक्ट्स की ही NCERT मिल जाती हैं। जैसे अभी मुझे एनिमल किंगडम की NCERT रीड करनी है तो मैं एनिमल किंगडम पे क्लिक करूँगी। यहाँ पे रीड क्लिक करते ही जो एनिमल किंगडम है उस पूरे चैप्टर की NCERT खुल जाएगी। तो यहाँ पे मैं NCERT को रीड कर सकती हूँ और रीड करने के साथ साथ ही मैं PYQs भी प्रैक्टिस कर सकती हूँ और मुझे पता भी चल जाएगा कि PYQ किस लाइन से आया है। वो कैसे? यहाँ पे जो पिंक कलर से हाईलाइटेड लाइंस होती हैं वो पिछले सालों में पूछा गया क्वेश्चन होता है और उस पर जब आप क्लिक करोगे तो आप उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे अटेम्प्ट करने के बाद आपको पूरा एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा उस क्वेश्चन का। जो एक्सप्लेनेशन होगा वो वीडियो, ऑडियो और टेक्स्ट फॉर्म्स में अवेलेबल होती हैं। यहाँ पे जो वीडियोस होती हैं वो एजुकेटर के थ्रू होती हैं। तो अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो वो वीडियो देखकर आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे आपको मल्टीपल क्वेश्चंस मिलते हैं और जो मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं वो डिफरेंट तरीकों में जैसे भी पूछा गया है वो सारा एज इट इज़ आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप अगर आपको दोबारा अटेम्प्ट करना है तो आप रीसेट अटेम्प्ट पर भी क्लिक कर सकते हो और फिर आप दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हो। और अगर आपको कोई क्वेश्चन अच्छा लगता है और आप चाहते हो कि आप उसे बाद में भी प्रैक्टिस करो तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसको बुकमार्क भी कर सकते हो ताकि वो आपको अलग से सेपरेटली मिल जाए बाद में। तो ऐसे ही पूरी NCERT को रीड करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होता है क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करना, जो और क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने होते हैं बिकॉज नीट के लिए वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब मान लो जैसे मैंने आज सिर्फ 2 पेजेस जो है रीड किए और अब मैं चाहती हूँ कि मैं उन दोनों पेजेस से क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ तो यहाँ पे वो भी अवेलेबल है। NCERT अभ्यास बैच आपको देता है पेज वाइज फ़िल्टर जिसका यूज़ करके आप क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे क्योंकि मुझे पेज वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने थे तो मैं पेज वाइज पे क्लिक करूँगी। आप टॉपिक वाइज भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे कौन से पर्टिकुलर चैप्टर से हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं एंड देन कौन से पेज नंबर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो सारा डाटा प्रोसेस होकर आपके सामने वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस आ जाएंगे जो उस पर्टिकुलर चैप्टर से होंगे और यहाँ पे आप उसे अटेम्प्ट भी कर सकते हो। और अटेम्प्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पे NCERT लाइन का रेफरेंस भी मिल जाएगा। जिस भी लाइन से वो क्वेश्चन आया हुआ होगा आप वो NCERT की लाइंस भी रीड कर सकते हो। एंड एज़ यूजुअल आपको जो एक्सप्लेनेशन है वीडियो और ऑडियो फॉर्म में वो भी अवेलेबल होंगे जिससे आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। अनदर वेरी इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ
NCERT अभ्यास बैच इज़ देयर इनकरेक्ट क्वेश्चन मार्क्ड NCERT। यहाँ पे जिस भी पर्टिकुलर चैप्टर के मैं इनकरेक्ट क्वेश्चंस देखना चाहती हूँ उस पर क्लिक करूँगी एंड देन वो पूरी PDF ओपन हो जाएगी। और जब भी मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं तब जिस भी पर्टिकुलर लाइन से मैंने क्वेश्चंस रॉन्ग किए होंगे वो सारी लाइंस जो है रेड कलर से हाईलाइटेड होंगी। उन पे क्लिक करके मैं अगैन वो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकती हूँ। तो ये जो है काफ़ी सारा हमारा टाइम सेव करता है और अब हमें सेपरेटली कोई मिस्टेक नोटबुक बनाने की ज़रूरत नहीं है। और नीट के पैटर्न से तो हम सभी अवेयर हैं कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सिमिलरली NCERT अभ्यास बैच में आपको मिल जाते हैं बहुत सारे अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस, जैसे कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, सीक्वेंसिंग बेस्ड क्वेश्चंस, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, मैच द फॉलोइंग बेस्ड क्वेश्चंस, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस एंड ग्राफ इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चंस। तो अगर आप इस अमेजिंग से बैच को परचेज़ करना चाहते हो तो ये आपको अवेलेबल है 2999 में। और अगर आप इनका अल्टीमेट कॉम्बो ख़रीदते हो जिसमें आपको NCERT अभ्यास बैच के साथ साथ इनका जो 8 मॉड्यूल्स और 50 OMR शीट्स का पैकेज है वो भी मिलेगा, जिसके थ्रू आप पेन एंड पेपर में और OMR फिलिंग की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। एंड ऑल्सो द इंटरेस्टिंग फीचर इज़ कि अगर आप होते हो अमंग द फर्स्ट 1000 स्टूडेंट्स टू एनरोल इनटू द बैच, आपको मिलेगा एक AR पावर अप कोर्स जिसमें आपको असर्शन रीजन, NCERT एग्जाम्पलर और PYQ जैसे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस कंसोलिडेटेड फॉर्म में मिलेंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? गेट योर हैंड्स ऑन दिस अमेजिंग बैच एंड ऑल द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्लीज चेक इट आउट। Okay, so it's around 1:40 right now, और वो जो था वो अराउंड 45 मिनट्स का हुआ है, जिसमें मुझे 1 घंटा लगा। लाइक ये 46 मिनट्स का मेरा वो कंप्लीट हुआ है। 1 घंटा लगा उसमें, क्योंकि मैं नोट्स भी बना रही हूँ। तो नोट्स बनाने में इतना भी ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा, तो मैं बनाऊँगी नोट्स। एंड मैं बाहर थी, बाहर मुझे ज़्यादा गर्म कर लगने लग गया, तो मैं अंदर आ गई। टेबल पे बैठी तो ठंडा लगने लग गया, तो अब मैं बेड पे आ चुकी हूँ। तो अब मैं यहाँ पे पढ़ूंगी और 1 घंटे बाद मुझे यहाँ पे भी प्रॉब्लम होने लग जाएगी कोई ना कोई। तो तब तक लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो शाम तक मैंने ऐसे पढ़ाई करी। उसके बाद मुझे कुछ काम था भीमताल में, लाइक द मार्केट एरिया में। मुझे थोड़ा बैंक का काम था एंड आई हैड अदर वर्क्स लाइक बाइंग सर्टेन स्टफ फ्रॉम द सुपर मार्केट एज वेल। एंड यही सब किया मैंने इस दिन में भी। लाइक वापस आने के बाद मैंने इतना कुछ खास किया नहीं, बट या थोड़ा बहुत रिविजन वगैरह किया, तो इसके आगे मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया कुछ। एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड आई होप आप लोग को मेरी ये जो जर्नी है ऑफ बिकमिंग कंसिस्टेंट अगैन, भले ही इतने तेज पेस पे नहीं है बट धीरे धीरे आई एम ट्राइंग, तो ये आपको अच्छी लग रही होगी। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड थैंक यू so much guys for watching this video and also for your love. Bye.